This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज के न्यूज हेडलाइंस पर। गिरिजा व्यास ने कहा, केंद्र मनमर्जी से फैसले कर रही, अग्निपथ नाम दिया है, उसी से समझ लो कि कितनी मुश्किलें होंगी। ऐसे धाकड़ हैं उदयपुर के बॉक्सर्स, जीते 3 गोल्ड सहित 16 मेडल। बिना इजाजत लगे नुपुर शर्मा जिंदाबाद के नारे, सशर्त मिली थी जुलूस की इजाजत। वागड़ में लूट की कहानी में लोडेड ट्रक का रहस्य, गोड़ादरा घाटी पर लावारिस लेकिन 15 घंटे चालू रहा लोडेड ट्रक। बजरी माफिया की गुंडाई, रोका तो पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का किया प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट के बाहर हाथ में तख्तियां लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में भी इस सत्याग्रह में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस के तमाम नेता हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गए और इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की। कांग्रेसी नेताओं ने इसे युवाओं के साथ धोखा बताया। सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कहा कि आज देश जल रहा है, मोदी सरकार जब मर्जी आए कुछ भी फैसला कर देती है, बाद में ये लोग पछताते हैं। अग्निपथ नाम दिया है, उसी से समझ लेना चाहिए कि इसमें कितनी मुश्किलें होंगी। सिर्फ 4 साल के लिए लोगों को रोजगार देना, कोई पेंशन योजना नहीं, कोई मुआवजा नहीं, युवाओं का भविष्य अंधकार में होगा। आज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि देश की संपत्ति को खराब न करें, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें। यह पाठ पढ़ाने के लिए भी यह सत्याग्रह किया गया है। इसी तरह उदयपुर के शहर जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ये युवा विरोधी नीति है, जैसे किसानों के साथ किया वैसे युवाओं के साथ कर रहे हैं। इस दौरान यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई सहित तमाम संगठन के नेता शामिल हुए। सत्याग्रह में जगदीश श्रीमाली, पंकज शर्मा, दिनेश श्रीमाली, विवेक कटारा और फिरोज शेख सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। बॉक्सिंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे उदयपुर के मुक्केबाजों ने अब नई उपलब्धि हासिल कर ली है। चूरू में हुई स्टेट यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उदयपुर के बॉक्सर्स ने शानदार प्रदर्शन किया और 3 गोल्ड सहित 16 मेडल जीत लिए। टूर्नामेंट की यूथ कैटेगरी में उदयपुर के आमिल अली का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा। उन्होंने 51 किलो कैटेगरी में जयपुर, अलवर, जोधपुर और फाइनल में चूरू के बॉक्सर को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह महिला वर्ग में 75 किलो कैटेगरी में ताश्री मिनारिया ने फाइनल में हनुमानगढ़ की बॉक्सर को हराते हुए गोल्ड जीता। वहीं यूथ गेम्स में चंचल चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता। शीतल भाटी, हिमांशी चौधरी और रितिका पानेरी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसी तरह जूनियर कैटेगरी में जिज्ञासा पटेल ने गोल्ड, नंदिनी तोमर, समर सिंह यदुवंशी और कार्तिकेय चौहान ने सिल्वर मेडल जीत लिए। वहीं प्रियवर्धन सिंह तंवर, भावेश चौधरी, प्रीतेश कुमावत, गुनगुन दया रमानी, पूर्वा और कृति चामरिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। बॉक्सिंग टीम के शानदार प्रदर्शन पर बॉक्सिंग कोच नरपत सिंह चुंडावत और ऑफिशियल्स ने टीम को बधाई दी। वरिष्ठ खेल अधिकारी ललित सिंह झाला ने कहा कि उदयपुर के बॉक्सर्स दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। उदयपुर के बॉक्सर्स की ट्रेनिंग शानदार हो रही है। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरज प्रकाश जोशी के सानिध्य में श्री पुष्कर सिंह राव ने वेदों में कृषि और गौपालन का वर्तमान संदर्भ में एकाध्ययन विषय पर अनुसंधान कार्य किया। भारतीय संस्कृति और भारतीय अर्थव्यवस्था जिस पर आधारित है वो है कृषि और गौपालन। भारत को कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। भारत की प्राचीन कृषि प्रणाली और गौपालन का पुनः विकास हो, इस संदर्भ में यह शोध कार्य किया गया। जैविक कृषि वर्तमान समय की सबसे आवश्यक पद्धति मानी जा रही है। पंचगव्य पदार्थों का भी अधिकाधिक महत्व बढ़ता जा रहा है। पुष्कर सिंह राव ने कहा कि मेरे शोध कार्य का मूलभूत उद्देश्य यही है कि समाज को सही एवं उत्तम खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हो सके। उत्तम जीवन के उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन नितांत आवश्यक है। एक तरफ तो नुपुर शर्मा का विरोध नहीं रुक रहा, पूरा मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़ा हुआ है, तो वहीं अब नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के लिए हिंदू समाज ने मोर्चा संभाला है। अजमेर में सकल हिंदू समाज की ओर से निकाले गए शांति मार्च में नुपुर शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वीडियो सामने आने के बाद ऐसे नारे लगाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ अलवर गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अलवर गेट थाना प्रभारी श्याम सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि 26 जून को सर्व हिंदू समाज अजमेर द्वारा रैली आयोजित की गई, जिसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर की ओर से आयोजन को विधिवत शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी पालना में वे स्वयं जाब्ते के साथ कानून एवं व्यवस्था ड्यूटी के लिए सुबह परशुराम मंदिर अजंता चौकीज के पास पहुंचे। वहां से सर्व हिंदू समाज द्वारा रैली को करीबन 10 बजे रवाना किया गया।
जो रैली धीरे धीरे आगे मार्टिन ब्रिज से शुरू हुई और उसी दौरान इस रैली में आगे आगे चलने वाले कुछ अज्ञात लोगों की ओर से नुपुर शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ऐसे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर की ओर से दी गई स्वीकृति के शर्तों का उल्लंघन किया गया। अज्ञात लोगों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 का अपराध किया। इन अज्ञात लोगों की वीडियो फोटो देखकर पहचान की जाएगी। मामले की जांच क्लॉक टावर थाना प्रभारी संजय शर्मा को सौंपी गई है। गौरतलब है कि रविवार को देवी देवताओं के अपमान के विरोध में हिंदू समाज की ओर से शांति मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मौके पर पुलिस के 20 एसएचओ और 1000 से ज्यादा जवान तैनात रहे। जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अजमेर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से आदेश लागू किए। इसके तहत अजमेर जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर बिना पूर्व अनुमति के शोभा यात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अजमेर जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर शोभा यात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अजमेर से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। अजमेर नगरीय सीमा क्षेत्र के अलावा जिले के अन्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त आयोजनों के लिए संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय गृह विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 9-30 ग्रह 5/2016 दिनांक 8/4/22 में जारी दिशा निर्देशों एवं राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा उक्त के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। मंदसौर निवासी ट्रक चालक महावीर ने शनिवार को उसके साथ ट्रक लूट की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज कराई। उसने वारदात स्थल की जानकारी बांसवाड़ा व घाटोल के बीच तेजपुर गांव बताई थी। रिपोर्ट में महावीर ने बताया कि शुक्रवार रात को खुद को सेल्स टैक्स ऑफिसर बताते हुए कार सवार 4 से 5 लोगों ने उसके मिनी ट्रक को रुकवाया था और इसके बाद आरोपी चालक और खलासी को भी साथ मिले गए। महावीर ने बदमाशों की ओर से खुद के साथ खलासी को पेलावट में उतारने की बात कही और इसके बाद से पुलिस संबंधित ट्रक की तलाश कर रही थी। लेकिन अब कहानी नए मोड़ पर आ गई है। लूटा गया ट्रक 3 दिन से कुशलगढ़ थाने की गोड़ादरा घाटी पर लावारिस पड़ा रहा। इसमें भी शुरुआत के करीब 15 घंटे तक बदमाशों ने ट्रक को चालू छोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लावारिस पड़े ट्रक की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने बीती रात ट्रक को मौके से बरामद किया। ट्रक को लोहे के पाइपों से लोडेड बताया जा रहा है, लेकिन पाइपों की आड़ में इसमें शराब भरे होने जैसी आशंकाएं भी चर्चा में रही। अब तक के घटनाक्रम से लूट की पूरी कहानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सदर थाना प्रभारी सीआई तेज सिंह सांधू ने केवल इतना कहा कि लूट वाले चर्चित मामले में ट्रक बरामद किया है। जल्द ही पुलिस मामले का खुलासा करेगी। हालांकि पुलिस मामले में ड्राइवर और खलासी की ओर से कुछ लोगों के साथ मिलकर वारदात करने जैसी बात भी स्वीकार रही है। बनास नदी में बजरी खनन को लेकर हर दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं। अब बजरी माफिया ने रविवार रात को पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजकार्य में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया गया है। 2 दिन पहले ही क्षेत्र में बजरी खनन को लेकर बड़ा बवाल हुआ, जिसमें नाकाकर्मी ने एक पूर्व सरपंच के खिलाफ तोड़फोड़ और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया था। दूसरी ओर पूर्व सरपंच ने भी नाकाकर्मियों के खिलाफ रास्ते में रोककर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। मामला भीलवाड़ा के बडलियास थाने का है। बडलियास थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि रविवार रात को रॉयल्टी कर्मियों ने सूचना दी कि भेरू घाटी और चौधरीयास के बीच में कच्चे रास्ते पर अवैध बजरी दोहन करते ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। ड्राइवर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इस पर दीवान में जाप्ता मौके पर पहुंचे। मौके पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरे हुए मिले। पुलिस को देखकर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस कब्जे में लेकर जाप्ते के साथ थाना लाने के लिए रवाना हुई। इस दौरान थाना क्षेत्र के चांदगढ़ निवासी काना पिता किशन जाट और उनका दामाद चौधरीयास निवासी नारायण जाट आए और पुलिस कर्मियों के साथ झगड़ा करने लगे। जब दीवान रणजीत सिंह वहां पहुंचे तो काना जाट ने दीवान के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मौका पाकर नारायण ट्रैक्टर को लेकर जाने लगा तो अन्य पुलिस कर्मियों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, जिस पर नारायण पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करते हुए ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गया। इसके साथ पुलिस ने काना जाट को शांति भंग के तहत गिरफ्तार कर थाने ले आई। दीवान रणजीत सिंह की ओर से राजकार्य में बाधा पहुंचाने और धक्का मुक्की करने का मामला दर्ज किया गया। माइनिंग विभाग से फोरमैन ललित कुमार ने आज सोमवार को मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा बनाया है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।